अल्लाह के नबी बच्चों से भी सलाम किया करते थे, बड़ों से भी सलाम किया करते थे, सलाम में पहल किया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आज तो लोगों ने सलाम को भी खास कर लिया। सलाम उसी से इंसान करता है जिससे कोई मतलब हो। अपने रिश्तेदारों से सिर्फ सलाम कर रहे हैं, जिसको जानते हैं उसी से सलाम कर रहे हैं। ये कयामत की अलामत है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे, सिर्फ अपने खास लोगों से सलाम करेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अशरातिस साअह तस्लीम अल खास्सा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे, जिससे कोई मतलब होगा उसी से सलाम करेंगे, वरना सलाम नहीं करेंगे। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, जामिअतुल मारिफ अल इस्लामिया इस्लामपुरा के इस कैंपस में कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए सामाईन किराम, एक साइड में बैठी हुई मिल्लत की ख़वातीन इस्लाम, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, उसका एहसान है, उसकी मेहरबानी कि एक बार फिर आपके सामने कुछ कहने, कुछ सुनने, कुछ सीखने, कुछ सिखाने का मौका मिल रहा है। रब्बुल आलमीन हम सभी के हक में इस मजलिस को मुफीद बना। मैं आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में चंद ऐसी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जिनको अगर अपना लिया जाए, जिनको अगर इख्तियार कर लिया जाए, तो हमारा ये मुआशरा, हमारा ये समाज, हमारी ये सोसाइटी सालिह बन सकती है, हमारा समाज सालिह बन सकता है, हमारा मुआशरा नेक बन सकता है। मुआशरा बहुत सारे अफराद से मिलकर के बनता है, जिसके अंदर बहुत सारे अफराद रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ तहजीब याफ्ता, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के, मुख्तलिफ जुबानों के लोग सांस लेते हैं। वही मुआशरा होता है, वही समाज होता है। और इस समाज को नेक बनाने के लिए, सालिह बनाने के लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए और करते रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मुआशरा, हमारा ये समाज सालिह बने, नेक बने, इसमें रहने वाले नेक हों, इस समाज में रहने वालों की सोच नेक हो, उनका किरदार अच्छा हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, उनका कैरेक्टर अच्छा हो, तो सबसे पहले हमें खुद अपनी इस्लाह करना पड़ेगी, खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा, खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के स्टाइल को, अपनी जिंदगी के तरीके को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा ये समाज नेक और सालिह बन सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यही बात बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन
हत्ता युगय्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक उस समाज की हालत को नहीं बदला है, आज तक उस समाज के लोगों की हालत को तब्दील नहीं किया है। जिस समाज के लोगों ने पहले अपने आप को बदलने की फिक्र ना की हो, जिस समाज में रहने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बदलने की प्लानिंग ना की हो, अल्लाह ने आज तक उस कौम के लोगों की हालत को नहीं बदला है, उस कौम के लोगों की हालत को नहीं संवारा है, उस कौम के लोगों की हालत को नहीं सुधारा है। पहले जिस कौम के लोगों ने अपनी हालत को बदलने की फिक्र नहीं की है। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी कौम के ऊपर अजाब भेजने का इरादा कर लिया करता है, जब किसी समाज के लोगों को बुराई में मुब्तला करने का इरादा कर लेता है, जब किसी समाज के ऊपर अजाब भेजने का इरादा कर लेता है, फला मरद्द लह, तो अल्लाह के उस इरादे को कोई टाल नहीं सकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो कुरान की आयत हमें बतला रही है कि अगर हम मुआशरे को सालिह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद अपनी इस्लाह करना पड़ेगी। इसीलिए किसी शायर ने भी कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। मुआशरा नेक बनाना चाहते हैं, समाज को सालिह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद अपनी इस्लाह करना पड़ेगी। दूसरी चीज, हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा नेक हो, मुआशरे में रहने वाले नेक हो, उनकी सोच अच्छी हो, उनका अखलाक अच्छा हो, तो हमारे कौल और अमल में मुताबिकत का होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि हम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहें, लोगों को नमाज की तरफ बुलाते रहें, लोगों को इस्लाह मुआशरे की बातें बताते रहें और खुद उन भलाइयों को ना माने, खुद उन अच्छाइयों को ना अपनाएं, तब भी मुआशरा नहीं सुधरेगा। आप स्टेजों से चिल्लाते रहें, आप माइक लगा करके रातों दिन चीखते पुकारते रहें, अगर हमारी कौल में, कौल के साथ साथ अमल में मुताबिकत नहीं होगी तो मुआशरा, समाज, सोसाइटी कभी नहीं सुधर सकते हैं, कभी सालेह और नेक नहीं बन सकते हैं। तो मुआशरे को सुधारने के लिए हमारे कौल और अमल में मुताबिकत का पाया जाना बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। क्या तुम लोगों को तो भलाई का हुक्म दिया करते हो, लोगों को तो नेक बातें बताया करते हो, लोगों को तो भलाई की बातें बताया करते हो, वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाया करते हो, लोगों को नमाज का हुक्म दिया करते हो, लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया करते हो, लेकिन खुद उन भलाइयों के करीब नहीं आया करते हो। पुकारते हो अपनी जुबानों से नेक बातें, पुकारते हो अपनी जुबानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत को, लेकिन खुद अपने आप को भूल जाया करते हो। ऐसे मुआशरा कभी नहीं सुधर सकता है, समाज कभी नहीं सुधर सकता है। कौल और अमल में मुताबिकत का पाया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान की दौलत से सरफराज होने वालों, जरा ध्यान से सुनो। लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बातें क्यों बोला करते हो, ऐसी बातें अपनी जुबान से क्यों निकाला करते हो, इस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। कहने की वफा और है, करने की वफा और। चीखते चिल्लाते सभी हैं, इस्लाह मुआशरे को लेकर के कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं, जलसे भी होते हैं, इश्तिहारात भी लगाए जाते हैं, खुतबात भी होते हैं, यौमिया दुरूस का एहतिमाम भी होता है, लेकिन मुआशरा नहीं सुधर रहा है, समाज के लोग नहीं सुधर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कौल के साथ साथ अमल में मुताबिकत नहीं पाई जा रही है।
हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को जानते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम की सिफात बयान की। इस कौम के अंदर हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा गया, वो कौम नाप तोल में कमी किया करती थी, चीजों को कम तोल करके दिया करती थी, और किसी से कोई चीज लेती थी तो ज्यादा लिया करती थी। ये हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम की एक बुरी आदत थी। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से क्या कहा? फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क़ाल या क़ौम अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नबी बना करके भेजा गया हूँ। मैं वाज़ेह दलील पर हूँ, हक दलील पर हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हक्कानियत के साथ तुम्हारी तरफ नबी बना करके भेजा है। वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से मुझे रिज़्क़े हसना अता किया है, मुझे बेहतरीन रिज़्क़ अता किया है। क़ाल मा उरीदु, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं तुम्हें जिस चीज से मना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जिस चीज से रोक रहा हूँ, मैं उसकी मुखालिफत करने लगूं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐसा कोई भी मामला नहीं है तुम्हें बुराई से रोक रहा हूँ और खुद मैं उस बुराई से ना रुक रहा हूँ, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तो तुम्हारी सिर्फ इस्लाह चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाह रहा हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौफीक देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा भरोसा भी सिर्फ अल्लाह पर है, मैं अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा भी नहीं करता हूँ। अल्लाह को छोड़ करके किसी गैरों पर भरोसा भी नहीं करता, गैरों पर मैं भरोसा करने का आदी नहीं हूँ, मैं काले पीले धागों पर भरोसा करने वाला नहीं हूँ, मैं इन गिरे पड़े माबूदों पर भरोसा करने वाला नहीं हूँ, मैं इन मिट्टी की मूर्तियों पर भरोसा करने वाला नहीं हूँ। मेरा भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मुझे लौट करके जाना है। तो यहाँ हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, जिस चीज से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ उससे मैं खुद भी रुक रहा हूँ। ऐसा नहीं है तुम्हें तो मैं बुराई से रोक रहा हूँ और मैं खुद बुराई में मुब्तला हूँ, ऐसा कोई भी मामला नहीं। तो यहाँ भी हमें ये पता चलता है कि हमारे कौल और अमल में मुताबिकत का पाया जाना जरूरी है, तभी सामने वाले पर इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसी तरीके से एक हदीस नमूने के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का भी जायजा ले लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल में किस कदर मुताबिकत पाई जाती थी। ऐसा मामला नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी उम्मत के लोगों को भलाई करने का हुक्म दिया हो, मोहब्बत के साथ रहने का हुक्म दिया हो और खुद उन चीजों पर खरे ना उतरे हो, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। हदीस के अंदर आप मुताला करके देख सकते हैं। एक हदीस नमूने के तौर पर आपको बतला रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर जो हदीस पेश की थी, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर आकर के सबसे पहले हमें जिस हदीस का दर्स दिया था वो हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, अफशुस सलाम, सलाम को आम कर दो। ऐ लोगो, आपस में तुम सलाम किया करो, आपस में एक दूसरे से सलाम कर लिया करो। जब तुम्हारी मुलाकात हुआ करे तो मुलाकात का आगाज सलाम से कर लिया करो। छोटा बड़े को सलाम कर लिया करे, गुजरने वाला बैठे हुए को सलाम कर लिया करे। ज्यादा लोग
कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम कर लिया करें। अल्लाह के नबी ने हदीसों के अंदर हमें ये तालीम दी। अब क्या अल्लाह के नबी ने ये तालीम देने के बाद इस पर अमल किया या नहीं किया? आइए अबू दाऊद की सही रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला गिलमानिन यलअबूना फसल्लम अलैहिम। अल्लाह के नबी बच्चों के पास से गुजर रहे हैं, बच्चे मैदान के अंदर खेल रहे हैं, बच्चे मैदान के अंदर लहबो लहब में मशगूल हैं। फसल्लम अलैहिम, अल्लाह के नबी ने उन बच्चों को सलाम किया। आज हम तो ये समझते हैं कि अगर हमने बच्चों को सलाम कर लिया तो हमारी शान में कमी आ जाएगी। आज हमने अगर छोटों को सलाम कर लिया तो हमारी शान में कमी आ जाएगी। अगर आज हमने चलते और फिरते हुए इंसान को सलाम कर लिया तो हमारी शान में कमी आ जाएगी। आज अगर इंसान के पास 4 रुपए आ जाएं, अगर वो पैसे वाला बन जाए तो उसके चलने का अंदाज ही बदल जाता है। वो फिर सलाम कलाम सब छोड़ देता है। उसे ये मालूम नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने की तालीम दी है। और खुद अल्लाह के नबी बच्चों से भी सलाम किया करते थे, बड़ों से भी सलाम किया करते थे, सलाम में पहल किया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आज तो लोगों ने सलाम को भी खास कर लिया। सलाम उसी से इंसान करता है जिससे कोई मतलब हो। अपने रिश्तेदारों से सिर्फ सलाम कर रहे हैं, जिसको जानते हैं उसी से सलाम कर रहे हैं। ये क़यामत की अलामत है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे, सिर्फ अपने खास लोगों से सलाम करेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अशरातिस साअह तस्लीम अल खासा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे, जिससे कोई मतलब होगा उसी से सलाम करेंगे, वरना सलाम नहीं करेंगे। और आज ये हो रहा है, समाज के अंदर ये हो रहा। जिससे रिश्तेदारी है उसी से लंबा चौड़ा सलाम, जिसको जानते हैं उसी से लंबा चौड़ा सलाम, वरना सलाम का ये रिवाज खत्म होता जा रहा है। इसीलिए आज हमारे दिल नहीं मिल रहे, नफरतें हैं, अदावतें हैं, बुग़्ज़ है, हसद है, इनाद है, दुश्मनियां हैं, रिश्तेदारियां आपस में टूटी हुई हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि आपस में सलाम करना छोड़ दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लोगों को तालीम दी कि सलाम करो, वही अल्लाह के नबी का अमल भी ये बतला रहा है कि अल्लाह के नबी सलाम किया करते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, व अतइमुत ताम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम्हारे पास खाने को हुआ करे, तुम्हारे पास रुपया पैसा हुआ करे, तो तुम गरीबों को भी खिला दिया करो, बेवाओं को भी खिला दिया करो, मेहमानों को भी खिला दिया करो। और इस मामले में अल्लाह के नबी का अमल क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अल्लाह के नबी से जब भी कोई सवाल किया जाता था, जब भी कोई चीज मांगी जाती थी, जब भी किसी चीज को तलब किया जाता था, अल्लाह के नबी ने कभी भी किसी साइल को मना नहीं किया। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी से जब भी किसी ने सवाल किया, ख्वाब वो चीज जरूरत की हो या आपकी जरूरत की ना हो, अल्लाह के नबी ने कभी किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाया, गैरों को खिलाया, खुद नहीं खाया, दूसरों को खिलाया, अपने पेट की कुर्बानी दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल बन गया था। तो अल्लाह के नबी ने जब तालीम दी कि दूसरों को खिलाओ, तो खुद भी उस पर अमल किया। उसके बाद तीसरा पहलू है वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जब सारी की सारी दुनिया सो रही हो, पूरी दुनिया खामोश हो, दुनिया के सारे लोग ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो, तो तुम उठ करके नमाज पढ़ लेना, उठ करके अल्लाह को याद कर लेना, अल्लाह का जिक्र कर लेना। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे, सुकून के साथ जन्नत में तुम्हें दाखिला मिल जाएगा। यहां अल्लाह के नबी ने कहा कि रात को उठ करके नमाज पढ़ लिया करो। अगर इस अमल को देखेंगे ना तो बेशतर हदीसें
बेशतर हदीसों में आपको मिल जाएगा कि अल्लाह के नबी के क़याम का क्या मामूल था, कितना लंबा लंबा क़याम आप किया करते थे। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने कह दिया कि रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ा करो, क़यामुल लैल किया करो, तरावी की नमाज पढ़ा करो और आपने ना पढ़ी हो, आपने उस पर अमल ना किया हो, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दाई के कौल और अमल में मुताबिकत का पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर अमल नहीं है, आपके किरदार से पता नहीं चलता कि आप दाई हैं, आपके व्यवहार से पता नहीं चलता कि आप दाई हैं, आपके सुलूक से पता नहीं चलता कि आप दाई हैं, तो सामने वाले पर असर नहीं होगा और सामने वाले पर जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस्लाम जो है किरदार से फैला है, इस्लाम तो लोगों को देख करके फैला है। नबी के तर्ज़े अमल को, नबी के सहाबा को देख करके इस्लाम की किरणें रोशन हुई हैं। नबी के किरदार को देख करके, नबी के अखलाक को देख करके इस्लाम की छाया बड़ी है। लिहाजा हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम जहां इस्लाह मुआशरा की बात करें, मुआशरे को नेक बनाने की बात करें, वहीं अपने कौल व अमल में मुताबिकत जरूर देख लें, तभी मुआशरा नेक बन पाएगा। और आगे चलिए, मुआशरा नेक चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि समाज नेक बन जाए, सालेह बन जाए, तो तीसरी चीज, अपनी दावत का आगाज अपने घर से करें। पहले अपने घर का जायजा ले लें, घरों में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के शबो रोज का खात्मा कहां हो रहा है, कहां उठ रहे हैं, कहां सो रहे हैं, कहां जाग रहे हैं, किन के साथ ही रह रहे हैं, किन के साथ इनका उठना बैठना है। पहले घरों का जायजा ले लें, उसके बाद घर से बाहर निकलें। इस्लाह मुआशरे की बात करने वालों को सबसे पहले अपने घरों में झांकना पड़ेगा, अपने घरों से दावत का आगाज करना पड़ेगा, तभी मुआशरा सालेह बन सकता है। समाज में, सोसाइटी में हम और आप रहते हैं, हमारे घर वाले रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, अगर हम नहीं सुधरेंगे तो मुआशरा नहीं सुधरेगा। लिख लीजिए, हमारे घर वाले नहीं सुधरेंगे तो मुआशरा नहीं सुधरेगा, नोट कर लीजिए। हमें अपनी दावत का आगाज अपने घरों से करना है, तभी मुआशरा नेक बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हमें यह हुक्म दिया, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, पहले तुम अपने आप को और फिर अपने अहल व अयाल को जहन्नम से बचाने की फिक्र कर लो। पहले तुम्हें अपनी इस्लाह करना है, फिर उसके बाद अपने अहल व अयाल की भी इस्लाह तुम्हें ही करना है। तुम्हें अपने घर वालों को तुमको ही सुधारना है, अपने घरों का जायजा तुम्हें ही लेना है। तुम्हारे घर के लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लड़के क्या कर रहे हैं, तुम्हारी लड़कियां क्या कर रही हैं। अल्लाह ने यही तालीम दी कि ऐ ईमान वालों, पहले अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र कर लो। जब अपनी इस्लाह कर लो, जब अपने आप को सुधार लो, अपने किरदार को सुधार लो, उसके बाद तुम अपने अहलो अयाल की तरफ नजर कर लेना। तुम्हारे अहलो अयाल क्या कर रहे हैं, अहलो अयाल को सुधारना, अहलो अयाल को सीधे रास्ते पर लेकर के आना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तो पहले अपनी इस्लाह, फिर अपने घर वालों की इस्लाह, उसके बाद आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर से बाहर निकल करके लोगों को दावत दें। पहले अल्लाह ने भी हमें यही हुक्म दिया कि अपने घर वालों का जायजा ले लें। इसी तरीके से जब हम अंबिया इकराम की सीरत पढ़ते हैं, कुरान करीम का मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि अंबिया इकराम ने भी अपनी दावत का आगाज अपने घरों से किया है। पहले अपने घर वालों को सुधारा, पहले ये देखा है कि हमारे बच्चे, हमारे बाप, हमारी माँ, हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, उनकी इस्लाह करने की कोशिश की है। उसके बाद अपनी कौम के लोगों को दावत दी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुना है, किस घर में पैदा हुए थे, किस समाज में पैदा हुए थे। आपका बाप बुतगर भी है, बुत फरोश भी है, बुत बनाता भी है, बुत बेचता भी है, और
उन्हीं बुतों के सामने अपनी पेशानी को भी झुकाता है। उस घराने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली थी। सबसे पहले अपने बाप को तौहीद की दावत दी। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया। ऐ मेरे अब्बा जान, तुम इन बुतों की इबादत क्यों कर रहे हो? इन माबूदों की इबादत क्यों कर रहे हो? इन मूर्तियों की इबादत क्यों कर रहे हो जो तुम्हारी पुकार को ना सुन सकते हैं, जो ना तुम्हें देख सकते हैं? वला युगनी अन्का शैया। ऐ मेरे अब्बा जान, जिन माबूदों की इबादत तुम कर रहे हो, जिन माबूदों के सामने तुम झुके हुए हो, जिनके सामने मुजाबर बने बैठे हो, ऐ मेरे अब्बा जान, वो तुम्हें फायदा भी नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारी पुकार को भी नहीं सुन सकते, तुम्हें देख भी नहीं सकते, तुम्हें कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। ऐ मेरे अब्बा जान, फिर तुम उन माबूदों की इबादत क्यों कर रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दावत का आगाज अपने घर से कर रहे हैं। पहले अपने बाप को तौहीद की दावत दे रहे हैं। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास अल्लाह की तरफ से वो इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया है। ऐ मेरे अब्बा जान, फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ मेरे अब्बा, आप मेरी इत्तिबा करने लग जाएं, आप मेरी बात मानने लग जाएं, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ लेकर के चला जाऊंगा। या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की इबादत मत करो, इस शैतान की पूजा पाठ मत करो, ये शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तौहीद सबसे पहले अपने बाप के सामने पेश की। अगर हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, हम अपने मालों की ज़कात देते हैं, तो में जायजा ले लें कि हमारे बाप किस तरीके के हैं, हमारे बाप का क्या रवैया है, हमारे बाप किस किरदार के हामिल हैं, ये खुद हमें जायजा लेना है। और सबसे पहले अपने घरों से तौहीद का आगाज करना है, अपनी दावत का आगाज करना है, तभी मुआशरा सुधर पाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आपने सुना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि ऐ नूह, कश्ती बनाओ। कश्ती बनाई गई और कहा कि ईमान वालों को इस कश्ती में सवार कर लो, अभी एक सैलाब आने वाला है, अभी एक अज़ाब आने वाला है, पानी की एक लहर आने वाली है। जो ईमान वाले हैं वो कश्ती में सवार होकर के बच जाएंगे, और जो ईमान वाले नहीं हैं वो अभी डुबो दिए जाएंगे, समुद्र में गर्क कर दिए जाएंगे, पानी के हवाले कर दिए जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को कश्ती में सवार किया, और आपका खुद बेटा कश्ती में सवार न हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दावत दे रहे हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या बुनय्या इरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन। ऐ मेरे बेटे, आजा इस कश्ती में सवार हो जा, अभी अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, अभी सैलाब आने वाला है, इस कश्ती में तू सवार हो जा, उस कश्ती में सवार होकर के तू उस सैलाब से बच जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने पलट करके जवाब दिया था, क़ाल सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा। ऐ मेरे बाबा, मुझे इस कश्ती में सवार नहीं होना है, मुझे इस कश्ती में नहीं बैठना है। जब पानी का सैलाब आएगा, जब पानी का तूफान आएगा, तो मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे सैलाब से बचा लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की बहसो तकरार का नक्शा खींचा। बुला रहे हैं, बेटे आजा। क़ाल ला आसिम अल-यौम मिन
मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम व हाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन। अभी बाप बेटे की गुफ्तगू चल रही है, अभी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को कश्ती में सवार होने की दावत दे रहे हैं। इतने में सैलाब आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहर आई और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को लेकर के चली गई। फकान मिनल मुग़रक़ीन, वो डूब गया। तो पैगंबर हैं, सबसे पहले अपने बेटे को दावत दे रहे कि बेटा आ जा, कश्ती में सवार हो जा वरना सैलाब में डूब जाएगा। बेटे ने पलट करके जवाब दिया। और आज भी यही मामला है। समाज में, सोसाइटी में रहने वाले लोग, समाज और सोसाइटी में रहने वाले बुजुर्ग अगर खेलते कूदते हुए बच्चों को जरा सा टोक दें, गलत करते हुए देख लें, उनकी इस्लाह कर दें, तो समाज और सोसाइटी में रहने वाले बच्चे भी पलट करके जवाब देते। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गो, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गो, कि बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। पहले वो दौर था कि समाज से कोई बुजुर्ग गुजरता था, समाज से कोई दाढ़ी वाला गुजरता था, समाज से कोई आलिम गुजरता था, तो बच्चे साइड हो जाया करते थे, बच्चे गलियों को छोड़ दिया करते थे, बच्चे रास्ते को छोड़ दिया करते थे। आज का वो दौर है, समाज से कोई बुजुर्ग गुजरे, समाज से कोई आलिम गुजरे, समाज से कोई इमाम गुजरे, समाज से कोई हाफिज गुजरे, लेकिन क्या मजाल है कि आज के इस दौर के बच्चे साइड से हट जाएं और अपनी जुबानों को कंट्रोल में कर लें। इनकी जुबानों पर गालियां, इनकी जुबानों पर झूठ, इनकी जुबानों पर गीबत, इनकी जुबानों पर बहुतान तराशी। अब वो दौर नहीं है कि किसी मोहल्ले के बुजुर्ग ने डांट दिया तो समाज के उस मोहल्ले के बच्चे गली को छोड़ दिया करते थे। अब वो दौर नहीं है। उसी समाज के रहने वाले लोगों को सबसे पहले अपने घर से दावत की शुरुआत करना पड़ेगी, तभी मुआशरा नेक बन पाएगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक पैगंबर हजरत लुकमान का तस्करा किया। हजरत लुकमान की वसीयतों को, हजरत लुकमान की नसीहतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यके बाद दीगरे बयान किया है, पे दर पे बयान किया है। सूरह लुकमान आप उठा करके देख लें। अगर लुकमान हकीम की इन नसीहतों को अपना लिया जाए, इन नसीहतों को इख्तियार कर लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि मुआशरा नेक बन जाएगा, मुआशरा सुधर जाएगा, मुआशरे के लोग सुधर जाएंगे। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है कि हम अपने बच्चों को वसीयतें करते हैं तो क्या मालूम है, अगर हमारी किसी से दुश्मनी है, अगर हमारी किसी से बनती नहीं है, तो मरते वक्त भी अपने बच्चे को ये कह करके जाएंगे, बेटा मरने के बाद उनसे ताल्लुक कायम मत करना, बेटा उनसे दुआ सलाम मत करना। ये वसीयतें करके जाते हैं। अरे वसीयत करके जाना है तो जरा नेक वसीयत करके जाओ। तुम्हारे मरने के बाद जब तुम्हारी औलाद उन वसीयतों पर अमल करे तो सदक़े जारिया की रोशनी में तुम्हें मरने के बाद भी सवाब मिलता रहे। ऐसी वसीयतें करने वाले बाप, ऐसी नसीहतें करने वाले बाप आज समाज के अंदर नहीं पाए जाते। ऐसी नसीहतें करने वाले गार्जियन, पेरेंट्स समाज के अंदर नहीं है जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहतें की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह ने कुरान में पे दर पे बयान कर दिया। उन नसीहतों को जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। उन नसीहतों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह दावे के साथ ये बात कही जा सकती है कि मुआशरा नेक बन जाए। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को सबसे पहले जो नसीहत की थी उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु। याद करो हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो अपने बेटे को नसीहतें कर रहे थे, वसीयतें कर रहे थे। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की, जो वसीयतें की, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के
के साथ किसी को शरीक मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुकना, अल्लाह के अलावा किसी गैर के दर पर मत जाना, अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने जाकर के अपनी मुरादें मत रखना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ये शिर्क सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा क्राइम अगर इस रोई जमीन पर कोई पाया जाता है तो वो शिर्क है। सबसे पहली वसीयत क्या की? हमें भी अपने बच्चों को शिर्क से बचने की वसीयत करना चाहिए, शिर्क से बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हजरत लुकमान ने सबसे पहली वसीयत यही की कि बेटा शिर्क मत करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है। और एक हदीस के अंदर हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके कहा, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, ऐ सहाबा क्या मैं तुम्हें गुनाहे कबीरा के बारे में ना बतला दूं? क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ना बतला दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसे गुनाहों के बारे में ना बतला दूं जिनको शरीयत की निगाह में बड़ा माना गया है, जो शरीयत की निगाह में बड़े हैं? सहाबा इकराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल जरूर हमें बतलाइए। अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके से कहा, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा कर लेना, अल्लाह के अलावा के सामने जाकर के झुक जाना, औलाद न होने पर, औलाद के न होने पर गैरों के सामने जाकर के झोली फैला लेना, गुनाह कबीरा है। लिहाजा अपने बच्चों को शिर्क से बचने की वसीयतें करते रहना चाहिए। और जो तौहीद के सबसे बड़े अलंबरदार थे, इमामुल मुवहिदीन थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको इमामुल मुवहिदीन कहा जाता है, उन्होंने तो शिर्क से बचने की दुआ की थी। आज हमें दुआ करने की भी तौफीक नहीं, हम तो ये समझते कि हम तो अहले हदीस हैं, हम तो हदीस वालों के घर में पैदा हुए, हम तो पक्के सच्चे अहले हदीस हैं, हमें दुआ करने की क्या जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तौहीद के अलंबरदार थे, तौहीद वालों के इमाम थे, उन्होंने शिर्क से बचने की दुआ की थी। और कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे कि अल्लाह तुम मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को बुतों की परस्तिश से बचा लेना। तो हमें भी दुआ करते रहना चाहिए और बच्चों को शिर्क से बचने की वसीयतें करते रहना चाहिए, तभी मुआशरे के अंदर बच्चे नेक बनेंगे। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इनके अंदर नेकी का जज्बा होगा और मुआशरे के अंदर जब ये रहेंगे तो मुआशरा नेक बनेगा, मुआशरा सालिह बनेगा, उस मुआशरे में रहने वाले लोग नेक बनेंगे। और हमें अपने बच्चों को छोटे से ही तौहीद सिखाना चाहिए, अकीदा सिखाना चाहिए, शिर्क के बारे में बताना चाहिए, तौहीद के बारे में बताना चाहिए। ये हमारी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो 10 साल के हैं, उन्हें शिर्क से बचने की और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने की, तौहीद की, अकीदे की दावत दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफज़का, ऐ बच्चे मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूँ, चंद चीजें सिखा रहा हूँ जिनको तू अपने दामन से बांध लेना, अपनी जिंदगी में अपना लेना, उनको इख्तियार कर लेना। इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, ऐ बच्चे तू अल्लाह को याद करते रहना, अल्लाह तुझे भी याद रखेगा। ऐ बच्चे मुसीबतों में तू अल्लाह को याद कर लेना, परेशानियों में तू अल्लाह को याद कर लेना, परेशानियों में तू अल्लाह को याद करने के बाद अल्लाह को अपना मुआविन पाएगा, अल्लाह को अपना मददगार पाएगा। ऐ बच्चे इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो भी 10 साल के उन्हें अकीदा सिखला रहे हैं,
इदा सअलत फस्अलिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे जब तू सवाल करे तो अल्लाह से सवाल करना, जब तुझे कोई चीज मांगना हो तो अल्लाह से मांगना, उस अल्लाह के सामने हाथ फैलाना। व इदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, ऐ बच्चे जब तू किसी मामले में मदद तलब करे तो अल्लाह से मदद तलब करना। 10 साल का है, अभी बच्चा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदे की तालीम दे रहे हैं। हम तो ये समझते हैं ना अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा, जब तक वो हाथ से निकल चुका होता है। लिहाजा बचपन से ही अपने बच्चों पर नजर रखें। लुक़मान हकीम ने सबसे पहली जो वसीयत अपने बेटे को की थी वो यही थी कि ऐ बेटा अपने अकीदे को मजबूत कर लेना, अपनी तौहीद को मजबूत कर लेना, अपनी जिंदगी में कभी शिर्क को दाखिल मत करना। हम अगर इस नुक्ते को अपना लेंगे तो मुआशरा नेक बन जाएगा। अपने बच्चों को अल्लाह की अजमत के बारे में बतलाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर लुक़मान हकीम ने जो नसीहतें की थी उसी सिलसिले में फरमाया, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का जब आलम होगा, सारे के सारे लोग वहां जमा होंगे, तो तुम्हारी कोई भी नेकी और तुम्हारी कोई भी बुराई बच नहीं पाएगी। राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी होगी, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई बुराई होगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ले आएगा, तुम्हारी नजरों के सामने ला करके पेश कर देगा। इसीलिए अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर फरमाया, वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे, इंसाफ के तराजू को कायम करेंगे, और राई के दाने के बराबर कोई नेकी हो, राई के दाने के बराबर कोई बुराई हो, अतैना बिहा, हम उसे तुम्हारे सामने ले आएंगे। वकफा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लेने के एतबार से काफी हैं, हम तुम्हारा हिसाब लेकर के रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे का, तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब लेकर के रहेंगे। राई के दाने के बराबर कोई भी नेकी या कोई भी बुराई बच नहीं पाएगी। अल्लाह ने यही बात दूसरे मकाम पर फरमाई, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई भलाई जो राई के दाने के बराबर हो, कल क़यामत के दिन तुम उसको देख लोगे। कोई भी छोटी सी छोटी बुराई जिसको तुमने मामूली समझ करके किया होगा, अदना समझ करके किया होगा, हकीर समझ करके किया होगा, यराहु, कल क़यामत के दिन उसको भी तुम देख लोगे। तो अपने बच्चों को अल्लाह के बारे में बतलाएं, अल्लाह की कुदरत के बारे में बतलाएं, अल्लाह की शान के बारे में बतलाएं। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये आलम है कि वो रात की तारीकी में, काले पहाड़ पर, काली रात में, काली चूटी के चलने की आवाज को भी नोट कर लेता है। उस अल्लाह की अजमत के बारे में बतलाएं तो हमारे ये बच्चे तन्हाइयों में, हमारे ये बच्चे जलवतों में, हमारे ये बच्चे खलवतों में, हमारे ये बच्चे नशीली जगहों में, हमारे ये बच्चे शराब के अड्डों में, हमारे ये बच्चे जिना के अड्डों में नहीं जाएंगे। जब इन्हें अल्लाह की अजमत पता होगी, अल्लाह की शान के बारे में पता होगा, तब ये बुराई से बच जाएंगे। और बुराई से जब बच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुआशरे में नेक लोग पैदा हो जाएंगे और मुआशरा नेक बन जाएगा। और आगे चलिए, अपने बच्चों को इबादत के मामले में अलर्ट करिए, होशियार करिए। सोचते हैं ना हम तो नमाजी हैं, हमारे चेहरे पर दाढ़ी भी है, हमारे सर पर टोपी भी है, हमारे नाम के साथ हाजी और नमाजी भी लगा। हम ये सोचते हैं कि खुद नमाजें पढ़ लो बात बन जाएगी। ये बेचारा बुजुर्ग, ये बेचारा बड़ा बूढ़ा ठंड की रात में भी अकेला उठता है, पानी लेता है, वुजू करता है,
और सर्दी की सर्द रातों में मस्जिदों में जाता है, गर्मियों में भी, बरसात में भी। खुद तो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन बगल में इसका बेटा सोया हुआ है, घर में इसकी बीबी सोई हुई है, इसकी जवान औलाद सोई हुई है, इसे कोई फिक्र नहीं। ये तो समझता है मैं हाजी हूं, मैं नमाजी हूं, माशरे में मेरी शोहरत है, मुझे लोग नेक समझते हैं, मेरे नाम के साथ हाजी और नमाजी लगाते हैं, मैं नमाजी पढ़ लूं काफी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस्लाम पूरा और कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए भाइयों, बुजुर्गों, जरा संभलने की जरूरत है। वो बाप जो खुद नमाजों के करीब ना आता हो, मस्जिदों के करीब ना आता हो, खुद अजान सुन करके कंबल में पड़ा हुआ हो, ख्वाबे खरगोश में पड़ा हुआ हो, वो अपनी औलाद से कैसे ये तमन्ना लगा सकता है, कैसे ये उम्मीद लगा सकता है कि उसकी औलाद भी नेक बन जाएगी। वो औरत, वो बीबी, वो माँ, वो बहन, वो बेटी जो खुद तो ना नमाज के करीब है, ना पर्दे के करीब है, ना हया के करीब है, वो अपनी बेटियों से हया की उम्मीद कैसे लगा सकती है? मेरे भाइयों, पहले अपने आप को नेक बनाएं और अपने बच्चों को भी इबादत के मामले में, अकायद के मामले में, मामलात के मामले में, अखलाकियात के मामले में अपने बच्चों को भी होशियार करते रहें। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को तीसरी जो नसीहत की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे तू नमाज कायम करते रहना, नमाज की पाबंदी करते रहना, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी नमाज को जाये मत करना, नमाज को तर्क मत करना। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे को नमाज की वसीयत की है, नमाज के लिए खुद हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके मस्जिद में लेके गए? बहुत कम लोग होंगे। अगर ये मामला होता तो हमारे मुआशरे की मस्जिदें वीरान न पड़ी होती। फज्र की नमाजों में तो ऐसा लगता है कि फज्र की नमाज का ख्याल हमारे ज़हनो दिमाग से निकल गया। वही मुअज्जिन, वही अजान देने वाला, वही नमाज पढ़ाने वाला, आज हमारी मस्जिदों का ये हाल बन गया कि नमाजों के कोई करीब नहीं। आप चाय खानों पर चले जाएं, पान के होटलों पर चले जाएं, टीवी देखने वाले आपको मिल जाएंगे, फिल्म देखने वाले आपको मिल जाएंगे, चाय की चुस्की लेने वाले आपको मिल जाएंगे, जो रात भर पान खाते रहेंगे, नमाज को ज़ाये करते रहेंगे और फिल्में देखते रहेंगे, लेकिन फज्र में वही लोग सोए रहेंगे। कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये मुआशरा सुधर जाएगा? किस अंदाज से आप ये गौर व फिक्र कर सकते हैं? कहां से आप वो कलेजा और वो जहन लाएंगे सोचने के लिए कि आपका और हमारा ये मुआशरा सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। अगर यही तर्ज अमल रहा, यही रवैया रहा, तो मुआशरा नहीं सुधर सकता है। खुद भी नमाजी बने, अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म दें। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को मुखातब करते हुए कहा, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ नबी आप अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म देते रहें, आप अपने बीबी बच्चों को भी नमाज का हुक्म देते रहें। वस्तबिर अलैहा, सिर्फ हुक्म नहीं देना है, सिर्फ इनको जगा करके घर से बाहर नहीं करना है, सिर्फ इनको मस्जिद की तरफ नहीं भेजना है। वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाजों की पाबंदी करना है, खुद भी मस्जिदों को आबाद करना है, खुद भी मस्जिदों में जाकर के पेशानियों को रगड़ना है, तब जाकर के मुआशरा नेक बनेगा। नमाज की अहमियत को समझे हम, नमाज की जो अहमियत है उसको ज़हनो दिमाग में रखें हम, तभी मुआशरा सुधरेगा। नमाज के सिलसिले में तो बहुत सारी गुफ्तगू हमने सुनी है, सिर्फ एक हदीस बतला करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में कितनी ज्यादा महबूब थी, कितनी ज्यादा महबूब थी। एक हदीस के अंदर तो आंखों की ठंडक बता दी गई, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, जब तक नमाज नहीं पढ़ता सुकून नहीं मिलता। कौन कह रहे हैं? हमारे और आपके नबी। लेकिन नबी की बात को मानने के लिए कौन तैयार? नबी के नाम पर झंडियां तो सब लगा लेंगे, नबी के नाम पर तो शोर शराबे सब कर लेंगे, नबी के नाम पर तो रोड जाम करके हंगामा सब कर लेंगे, लेकिन नबी का हुक्म आने पर सब झूम जाते हैं, घूम जाते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं।
नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं? सब अपने अपने गरिबान में झांक ले, कोई किसी दूसरे की तरफ ना देखे। समझ रहे हैं आप? नबी की आंखों की ठंडक है, और इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है, ग़ज़वे खंदक में सिर्फ जमात छूटी थी, असर की जमात छूट गई थी, सिर्फ अल्लाह के नबी की और सहाबा की जुबान मुबारक से बद्दुआ के कलिमात निकल गए थे। हालांकि अल्लाह के नबी की जुबान से जल्दी बद्दुआ के कलिमात नहीं निकलते थे, लेकिन जंगे अहज़ाब में, ग़ज़वे खंदक में जब नबी की और नबी के सहाबा की असर की जमात छूटी तो नबी की जुबान से बद्दुआ के कलिमात निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मला अल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। अल्लाह इन काफिरों के घरों को, अल्लाह इन काफिरों की कब्रों को आग से भर दे। इन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की जमात छूट गई है, सलाते वुस्ता की जमात छूट गई है। इन काफिरों से लड़ने की वजह से, इन काफिरों से जंग करने की वजह से आज असर की जमात हमारी छूट गई है। जमात छूटी थी, नमाज नहीं छूटी थी। नमाज तो बाद में कज़ा कर ली गई थी। जमात छूट जाने के नतीजे में अल्लाह के नबी की जुबान से बद्दुआ के कलिमात निकल जाए और उसी उम्मत में जिंदगी गुजारने वाले, उसी उम्मत में जिंदगी गुजारने वाले, अपने आप को पक्के सच्चे मुसलमान कहने वाले, अपने आप को पक्के अहले हदीस कहने वाले आज नमाजों के करीब नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जमातें छोड़ करके बैठे हैं। फिर भी हमारे ज़हन दिमाग में कोई ख्याल पैदा नहीं होता, कोई अफसोस पैदा नहीं होता। मेरे भाइयों, खुद भी नमाजी बन जाएं और अपने बच्चों को भी नमाज की वसीयत करें, नमाज की तलकीन करें, नमाज की नसीहत करें। इंशाअल्लाह मुआशरा नेक बन जाएगा। और एक चीज, मुआशरे को नेक बनता हुआ देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को इस्लाह मुआशरा के कामों में आगे लेकर के आइए। इस्लाह मुआशरा के जो भी काम हो सकते हैं, जलसा हो, तकरीर हो, खुतबा हो, दर्स हो, या फिर कोई ऐसी फाउंडेशन बना करके किसी की मदद करना हो, गरीबों की, यतीमों की, बेबाओं की, फकीरों की मदद करना हो, इस्लाह मुआशरा से रिलेटेड कोई भी काम हो, अपने बच्चों को उसमें आगे लेकर के आइए। आप जब मस्जिद में ताउन दे, जब मस्जिद में चंदा दे तो अपने बच्चे से दिलवाएं। मस्जिद में जो सदका दे, जो खैरात दे, या फिर मदरसों में जो ज़कात दे, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाएं, ताकि आपके चले जाने के बाद इस बच्चे की आदत बनी रहे। इस्लाह मुआशरे के कामों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को यह भी नसीहत की, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या बुनैया अक़िमिस सलाह व अम्र बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। ऐ मेरे बेटे, तू लोगों को भलाई का हुक्म देते रहना, लोगों को अच्छी बातें बताते रहना, वन्हा अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोकते रहना। तेरी आंखों के सामने गलत हो रहा हो, तेरी आंखों के सामने बुराई हो रही हो तो लोगों को रोक देना। आज अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीजे से आज हमने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। कोई इस फरीजे को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस उम्मत मुहम्मदिया की खासियत थी, इसको भेजा ही इसलिए गया था कि ये लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसीलिए इस उम्मत को भेजा गया था ताकि ये उम्मत लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, बुराइयों से रोके। लेकिन आज ये चीज भी खत्म हो गई। हमारी आंखों के सामने बुराई हो रही है, हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है। खुद हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके से डांस हो रहा है और हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं। इस्लाह मुआशरे के कामों में हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीजे को समझना पड़ेगा। बनी इसराइल के जो काफिर थे, इस फरीजे को छोड़ने की वजह से मलऊन करार दे दिए गए।
जो लोग इस फरीजे को अंजाम नहीं देते वो अल्लाह की निगाह में मलऊन है, लानत है उन पर जो भलाइयों का लोगों को हुक्म न दे, बुराइयों से लोगों को न रोके, ऐसे लोग मलऊन। अल्लाह ने कुरान में कहा लुइनल्लज़ीन कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा अशौ व कानू यअतदून। बनी इसराइल के काफिरों पर लानत की गई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी, हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की जुबानी क्यों लानत की गई है? अल्लाह ने वजह भी बयान फरमाई, ज़ालिका बिमा अशौ व कानू यअतदून। ये बनी इसराइल को जो काफिर थे नाफरमानियां किया करते थे, हद से तजावुज किया करते थे। और एक और बुराई अल्लाह ने आगे बयान फरमाई, कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फअलू। ये लोग एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे। इनकी आंखों के सामने गलत होता था, इनकी आंखों के सामने बुराई होती थी, ये लोगों को नहीं रोकते थे। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन पर लानत भेज दी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हजरत लुकमान की जो नसीहतें थी अपने बेटे को, जो वसीयतें थी अपने बेटे के लिए, उन वसीयतों को, उन नसीहतों को अपना लीजिए। उनमें शरीयत की जो अहम 4 चीजें हैं, अकायद, इबादत, मामलात, अखलाकियात, लुकमान हकीम की उन नसीहतों में ये 4 चीजें शामिल हैं। अपने बेटे को अकीदा भी सिखाया, अपने बेटे को शिर्क से भी बचाया, अपने बेटे को तौहीद की भी दावत दी, अपने बेटे को अखलाकियात की तरफ भी बुलाया, अपने बेटे के मामलात को भी सुधारने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके आगे फरमाया, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। ऐ बेटे, जमीन पर तू अकड़ करके मत चलना, लोगों के सामने गाल पिचका करके मत चलना, जमीन पर कभी इतरा करके मत चलना। अल्लाह कभी किसी इतरा कर चलने वाले को पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नसीहतों को जिक्र करके ये पैगाम देना चाहा है कि ए उम्मते मुहम्मदिया के लोगों, अपनी औलाद की तरबियत करने वालों, अपने मुआशरे को नेक बनाने की फिक्र करने वालों, अपने बच्चों को भी इन वसीयतों को अपनाने की तालीम दो, इन नसीहतों को अपनाने की तालीम दो। तभी मुआशरा नेक बनेगा, तभी मुआशरा संभल जाएगा, तभी मुआशरा सुधर जाएगा और मुआशरे में रहने वाले लोग नेक बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, मुवहिद बन जाएंगे, मिलजुल करके जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे, मुत्तहिद होकर के रहने वाले बन जाएंगे। यकीनन अगर हम में से हर एक मुआशरे को नेक बनाना चाहता है, पहले वो अपनी इस्लाह कर ले, उसके बाद अपने कौल व अमल में मुताबिकत पैदा करने की कोशिश करे, उसके बाद अपने घरों से दावत का आगाज करे, अपने घरों से इस्लाह का काम शुरू करे, तभी मुआशरा नेक बन पाएगा। और लुकमान हकीम की इन नसीहतों को अपना ले तो मुआशरा नेक बन जाएगा। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मुकर्रिरीन और भी हैं, वक्त का लिहाज करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बातें आज इस जलसे के अंदर आई हैं, रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे और उसके बाद हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज जामिअतुल माआरिफ अल इस्लामिया के इस कैंपस में इस अजीम शान जलसे को रचाया और बसाया गया है। रब्बुल आलमीन इस जलसे को रचाने के जो भी मकासद हों, रब्बुल आलमीन उन मकासद को पूरा फरमाए, इस मदरसे के मुंतजिमीन के कंधों को मजबूत फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे से जो लोग फारिग तहसील हो रहे हैं, हिफ्ज की तालीम से फारिग तहसील हो रहे हैं, रब्बुल आलमीन तो उनकी जिंदगी में चैन व सुकून अता फरमाए, आगे की तालीम के मराहिल को आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।